नाउ देश की जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। और आप देखोगे इंडियन न्यूज आउटलेट्स प्राउडली आज के समय ये आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं कि भारत की डेड इकोनॉमी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये तो जी डेड इकोनॉमी है, भारत रशिया की डेड इकोनॉमी, दोनों जो मर्जी करे मुझे कुछ परवाह नहीं है, यही जो डेड इकोनॉमी थी इसने शॉक डिलीवर किया है टू ट्रंप। आप देखोगे इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं ना आज के समय डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करते हुए कि ये है तुम्हारी डेड इकोनॉमी, जो पहले क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 7.8% ग्रो करती है। इधर आप देख पाओगे व्हाट ट्रंप डजंट गेट अबाउट इंडियाज डेड इकोनॉमी। इनके दिमाग में लगता होगा डेड इकोनॉमी है, इनको हो सकता है नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी लगती हो कि बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। अभी बात चल रही थी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ कि ट्रंप नॉर्थ कोरिया में जाकर ट्रंप टावर बनाएंगे। बट इंडिया की इकोनॉमी इज अलाइव एंड किकिंग। हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमने डिलीवर करी है 5 क्वार्टर में। एक क्वार्टर जैसे आप लोग जानते हैं 3 महीने का होता है, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी शुरू हुआ है अप्रैल महीने में, तो अप्रैल मई जून 3 महीनों में हमारे देश ने 7.8 की ग्रोथ रेट करी है रजिस्टर। ना एक बार को यहाँ पे दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट हैं ऑनलाइन, चाहे साउथ कोरिया के हो या फिर इंडिया के हो, वो यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं ये सब बातें कि देखो एक बार को 2024-25 में ना भारत के ऐसे क्वार्टर्स भी आए थे जब ग्रोथ रेट हमारी 5.6 के आसपास डिप कर गई थी, बट स्लोली वी आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट। हालांकि मुझको एक बात वैसे यहां पर यह भी ऐड करनी पड़ेगी, आप अगर ट्रेंड देखोगे ना तो फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है तो उसका पहला क्वार्टर यूजुअली काफी अच्छा जाता है। अभी जो भारत पे टैरिफ वगैरह लगे हैं इसका इम्पैक्ट इसके आगे वाले जो महीने हैं उनमें दिखना शुरू होगा। पहला क्वार्टर अच्छा गया है, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, जो दुनिया एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठी थी भारत से कि मैक्सिमम 6.8 या 7% की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी, हम उसके आगे गए हैं। बट हमारा असली चैलेंज ये होगा कि क्वार्टर 2 के नंबर्स क्या आते हैं। क्वार्टर 2 में अगर हमने इन सब टैरिफ्स, इन सब प्रेशर के बावजूद अच्छा इंप्रेसिव ग्रोथ रेट अगर हमने किया डिलीवर, तो पूरी दुनिया सैल्यूट करेगी कि हाँ सच में इंडियन इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रांग। और अगर यहाँ पे आपका एक तर्क ये है कि चलो अगर हम आज के समय कह रहे हैं कि जो सभी G20 देश हैं उन सभी कंट्रीज को भारत के जीडीपी नंबर्स ने बीट कर दिया है। भारत का क्वार्टर 1 7.8%, चाइना का 5.2%, इंडोनेशिया का 4.9% और यूएस का 3%। कई लोग कहते हैं कि देखो अब ये चाइना का 5.2% जो लिखा है ये किस अमाउंट का, अगर मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक है, ए एंड बी, ए के पास है 1,000 रुपए और वो 1,000 रुपए में बढ़ोतरी करता है 5% की, और फिर बी है इसके पास है 100 रुपए और ये 100 रुपए में बढ़ोतरी करता है 15% की, तो ज्यादा आगे यहां पर कौन जा रहा है? फिर भी आंसर है ए, क्योंकि 1,000 का 5% कितना होता है? 50। तो मतलब कि अब ए के पास हो गए 1,050 जबकि बी के पास बस 115 है। तो इसलिए कहा जाता है चाइना और यूएस जैसी जो इकोनॉमीज है, चाहे इनकी ग्रोथ रेट कम भी क्यों ना जारी हो, इनका बेस इतना स्ट्रांग है, उस इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा है कि उसका 3-5% भी बहुत बड़ी बात होती है। चलो माना माना यूएसए का 3% भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, मगर जहां पे एक बार को हम भारत का क्रेडिट ले लेते हैं इस बारे में कि जी ठीक है अभी तो ग्रो करेंगे ही, करना ही है, हमें यह भी देखना होगा कि दुनिया में कई इकोनॉमीज हैं भारत से छोटी है साइज में, वो भारत जैसी ग्रोथ रेट डिलीवर नहीं कर पा रही। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब इकोनॉमीज भारत से साइज में बहुत छोटी हैं, तो ये क्यों नहीं डिलीवर करती 10%, 9%? ये भारत के इतना पीछे क्यों जा रही हैं? तो मतलब कहीं ना कहीं तो हम कुछ ठीक कर रहे हैं ना। हम दोनों तरफ तो कह नहीं सकते कि ठीक है चाइना और यूएस के केस में जो ग्रोथ रेट है वहां पर ये लॉजिक लगा लेंगे कि उनकी इकोनॉमीज बहुत बड़ी है, मगर इंडोनेशिया के केस में आप क्या कहोगे? ये जरा आप देख पाओगे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जिनकी हम काफी बार तारीफ करते हैं कि उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर है वगैरह, देखिए बिल्कुल मैं एक बात एडमिट करूंगा, भारत में ना हम लोग सिविक सेंस और साफ सफाई पर अभी भी फोकस कर नहीं रहे। जिस दिन जुनून के साथ हमने फोकस करना स्टार्ट कर दिया कि हमको अपने देश में सिविक सेंस चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, और हमें साफ सफाई चाहिए, यही देश ना इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको कई गुना जरा सुंदर लगना स्टार्ट हो जाएगा। ना आप इंडोनेशिया को देख लीजिए, जो ये 2025 का पहला क्वार्टर है, अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून 3 महीने में
4.9% ग्रोथ रेट, मलेशिया 4.4%, फिलीपींस 5.4%, सिंगापुर 3.9%, थाईलैंड 3.1%, वियतनाम भी 6.9%। जी हाँ, वियतनाम। अब ये सभी देश की आप जीडीपी देख लो। इंडोनेशिया भारत के सामने कहीं भी नहीं है। इंडोनेशिया की जीडीपी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूं, भारत जो ये ग्रोथ रेट दिखा रहा है ना, एक 4 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा भारी इकोनॉमी को हम आगे धकेल रहे हैं एट ए क्वार्टरली पेस ऑफ 7.8%। ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। काफ़ी बार देखिए, हम यूएस चाइना से खुद को कंपेयर करते हैं, तो करना भी चाहिए, अच्छी बात है। वी शुड सेट हाई स्टैंडर्ड्स, बट कभी-कभी वी शुड स्टैंड एंड रिफ्लेक्ट कि जहाँ पे हम पहुँच गए हैं ना, ये भी कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। आप अगर इन बाकी इकोनॉमीज़ को देखो, सिंगापुर 500 बिलियन की इकोनॉमी, थाईलैंड 500 बिलियन की इकोनॉमी, इतनी छोटी-छोटी नॉमिनल जीडीपी साइज़ की इकोनॉमीज़ हैं, इनको तो भागना चाहिए। इनको तो बस वियतनाम को आप अगर देखो, वियतनाम की खूब तारीफ करते हैं हम लोग। 490 बिलियन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी है इनकी। इनको तो 1 ट्रिलियन की तरफ भागना चाहिए। व्हाट इज स्टॉपिंग देम? कहीं ना कहीं देखिए, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग देखिए बिल्कुल काफी हद तक मैटर करता है, बट जब हम बात करते हैं ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ के बारे में, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, उसके अलावा एग्रीकल्चर, वेरियस सेक्टर्स में क्या ग्रोथ आ रही है, एवरीथिंग मैटर्स। इंडिया में आज भी आप अगर देखो, दुनिया के ज्यादातर इन्वेस्टर्स बुलिश इसलिए हैं क्योंकि एज ए होल इंडियन इकोनॉमी काफी हद तक स्टेबल लगती है और सारे सेक्टर्स धीरे धीरे ग्रो कर ही रहे हैं। बट आप अगर ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं देश के, जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उनकी कमेंट्स पढ़ोगे, वो लोग आज के समय यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में ग्रोथ हमारी कम होगी। जो हम पे अभी टैरिफ लगा दिए गए हैं, उसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक जो सिचुएशन बनी हुई है ट्रम्प के टैरिफ की वजह से, उस सब की वजह से ना जो ग्रोथ है ये आने वाले क्वार्टर्स में कम हो सकती है। एक थोड़ा बाम इस पर हम ये लगा सकते हैं कि जीएसटी रेट्स कम कर दे। उसका सब लोग वेट कर रहे हैं, क्या होगा, कौन सा दिवाली में हमको तोहफा मिलने वाला है जीएसटी रेट्स का। आई थिंक दैट कैन रियली बूस्ट आवर ग्रोथ। बट वो जो तोहफा मिलेगा ना, उससे पहले भी अगर मैं देखूं तो जो टैरिफ है उसका झटका तो लगेगा। वो तोहफा मिलने के बाद जो ग्रोथ रेट आएगी वो तीसरे क्वार्टर में मिलेगी। जो सेकंड क्वार्टर है, लग रहा है कि वो काफी हद तक डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, अनलेस कोई मिराकल हो जाए, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो, हमको खुद भी पता ना हो। बट ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि भारत में कई टेक्सटाइल कंपनियां हैं, वो 50% टैरिफ जो ट्रम्प ने लगा दी है ना भारत पे, वो देखकर सोच रही है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के बाहर शिफ्ट कर लो। क्यों? क्योंकि बाहर के कई देश है, वियतनाम है और मतलब कई और कंट्रीज हैं, वहां पे टैरिफ 20% 15% के आसपास आपको मिल जाएंगे। अगर वहां से आप कपड़े मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हो यूएसए को, तो सस्ते आप कपड़े एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएस मार्केट में कंपेयर टू इंडिया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, भारत में जॉब्स कम बनेगी। ये जो इकोनॉमिक झटका ट्रंप ने दिया है, इसका पेन अभी महसूस होगा, अनलेस अभी चाइना के साथ पीएम मोदी कोई बहुत ही बड़ी एक ट्रेड डील कर लेते हैं, जिसका किसी को एक्सपेक्टेशन है नहीं। क्योंकि आज के समय बताया जा रहा है शी जिनपिंग खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने में। तो आई थिंक अगले महीने जो एससीओ समिट में पीएम मोदी जाएंगे चाइना, वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स आती है बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। बट ओवरऑल मैं कहूँ, साल दर साल की जो हमारी ग्रोथ रेट है ये 7% ही रहने वाली है, लग रहा है। और अभी तो देखिए यूएस ना एक एक करके बाकी जो सेक्टर्स हैं जहां पे भारत एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, फॉर एग्जांपल श्रिम्स, इंडिया श्रिम्स बहुत एक्सपोर्ट करता है यूएस को, यहां पर भी टैरिफ लगाने का सोच रहा है। बेसिकली देखिए, ट्रम्प परहैप्स यूएस हिस्ट्री में अगर मैं बोलूँ पिछले 50 सालों में मोस्ट एंटी इंडिया प्रेसिडेंट बनने की राह पे है। ये अभी और जितना ये इंडियन इकोनॉमी को लॉस करेंगे, एंड आई थिंक वी नीड टू एजुकेट आवर ओन पीपल कि यूएस किस हद तक आज के समय स्टेप्स ले रहा है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, जॉब्स, वेरियस और इंडस्ट्रीज को हर्ट करने का। दिस विल हर्ट द पीपल ऑफ इंडिया रियली बैडली। तो राइट नाउ बिल्कुल ये एक सेलिब्रेशन का एक तरीके से मोमेंट आया है, बट अभी आने वाले 3 महीनों में, आने वाले 6 महीनों में मैं कहूँगा, वी हैव टू वर्क रियली हार्ड एज ए कंट्री। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स जितना परचेज कर सकते हैं आप परचेज करिए, एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आप इंडिया की ग्रोथ रेट में जितना भी कंट्रीब्यूट कर पाए, इवन इफ इट्स अ स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट एज मच एज यू कैन। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली पूरे कंट्री में लॉ पास किया कि ये लोग मोबाइल फोन्स को बैन कर देंगे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, चाइना या फिर जापान।
कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।